हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 का फिजिक्स अध्याय 4। इसका हम पार्ट 4 देखेंगे। समतल में गति का पार्ट 4, इसका मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम देखेंगे सदिशों के योग के गुणधर्म, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसको देखेंगे। इसमें पहला हम जानेंगे क्रम विनिमय नियम, दूसरा जानेंगे सहचरण नियम, तीसरा वितरण नियम और चौथा सदिशों का घटाव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके वेरी नाइस, थैंक। हेलो स्टूडेंट, तो स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम बता दें दोस्तों कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सदिश योग का गुणधर्म, ठीक है। और जैसा कि हमारा पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें ताकि आपका हेल्प हो सके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि सदिश योग का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो पहला गुण आ जाता है हमारा, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि सदिशों के योग का मुख्यतः 3 गुण होते हैं, ठीक है। और जिसमें पहला हो जाता है क्रम विनिमय नियम, और जिसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आते हैं, समझते हैं पहले कि क्रम विनिमय नियम क्या कहता है ना। तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट होता है, क्रम विनिमय यानी क्रम का बदलाव करने पर भी सदिशों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम लोग उसका योग क्रम बदल के भी करें तब पर भी नहीं उसमें कोई परिवर्तन होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिस प्रकार हम लोग 5 + 2 करें तो ये हो जाता है हमारा 7, या हम कह दें कि 2 + 5 भी 7 होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार हम ले रहे हैं एक सदिश वेक्टर ए और फिर ले रहे हैं सदिश वेक्टर बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब इन दोनों के बीच हम अगर प्लस लगा दें तो इन दोनों के योग से जो प्राप्त होगा सदिश वो बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। जिस प्रकार हमने बताया आपको कि यहाँ पर 5 + 2 किए हम लोग तो वो 7 के बराबर होगा, या हम लोग क्रम बदल दें 2 + 5 करें तब पर भी कितना होगा, 7 ही होगा। उसी प्रकार जस्ट अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं और या हम लोग वेक्टर बी को ए में जोड़े वेक्टर ए को, तो भी ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों सदिश, यानी ये भी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग परिमाण और दिशा दोनों में बराबर ही होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बस इसी नियम को हम लोग कहते हैं क्या, क्रम विनिमय का नियम, है ना। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो फिर से आपका एक बार रिवीजन करा दूं कि सदिशों का योग मुख्यतः 3 इनके जो होते हैं 3 गुण होते हैं, और जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, है ना, जिसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, तो इस नियम के अनुसार सदिशों का योग सदिशों का क्रम बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, ठीक। जितना हमने अभी समझाया आपको एग्जाम्पल लेकर बस उतना ही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार, तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार सदिशों का अगर हम लोग कोई भी 2 या 2 से अधिक सदिशों का योगफल करते हैं तो उनका अगर हम लोग क्रम विनिमय कर दें तो क्रम विनिमय यानी कि क्रम बदलने पर उसके मानों में, या हम कह दें कि इन दोनों का योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 सदिश हो तो इन दोनों का योगफल यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन 2 सदिशों का योगफल का जो परिमाण और दिशा होगा इन दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा के बराबर होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम है। अब बात उठता है कि आप ये सत्यापित करके दिखाइए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल
वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो सदिश हमने लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमने बोला कि ये दोनों जो है एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं का काम कर रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर बी के समांतर एक और सदिश हमने इस तरह खींचा जो कि इसके समांतर है, तो यानी कि इसका जो परिमाण और दिशा होगा वही ये वाले सदिश का भी होगा परिमाण और दिशा। तो कहने का मतलब है कि वेक्टर बी के समांतर हमने एक और सदिश का निर्माण किया, जो कि आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर बी के समांतर है। ठीक, अब उसी प्रकार हमने वेक्टर ए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वेक्टर बी का दिशा इधर है तो वेक्टर बी का भी दिशा इधर है ना, और लंबाई भी क्या है, बराबर ही है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब वेक्टर ए के समांतर हम एक और सदिश यहाँ पे ड्रा करेंगे, है ना, जो कि इसी के परिमाण और इसी के दिशा के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने वेक्टर ए के समांतर एक और सदिश वेक्टर ए निर्माण किया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों सदिशों का परिमाण क्या है, परिणामी जो सदिश होगा वो कहाँ से जाएगा, तो इसके विकर्ण से होकर जाएगा, है ना। तो आइए इसको भी मिला देते हैं हम लोग। तो हमने एक वेक्टर आर सदिश भी निर्माण कर लिया जो कि इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि ये वाला बिंदु P है और ये क्यूब है, ये R है और ये यस है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आपको ये पूरा फिगर डायग्राम जो है पूरा फिल हो चुका होगा, यानी कि अब समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी चीज़ को अब ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का योग नियम लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे P क्यूब R, किसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर बहुत बढ़िया से बना दिया है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस चीज़ को अब प्रमाणित करने के लिए हमने लिख दिया प्रमाण, है ना। प्रमाण मतलब प्रूफ होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज P क्यूब R में। तो अब आप देखिए कि इस वेक्टर A जो है इसका हेड वेक्टर B के टेल से मिल रहा है ना। तो आप जान लीजिए कि जब हेड और टेल में मिलता है तो इन दोनों सदिशों का योग होता है। किस नियम से, तो त्रिभुज के योग नियम से, है ना। त्रिभुज के योग नियम क्या कहता है कि पहले सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल से अगर जुड़ा हो तो वो दोनों सदिश एक दूसरे से जुड़ जाता है ना। इन दोनों का जो योगफल होगा ये तीसरे सदिश यानी कि जो विपरीत डायरेक्शन में है ना, इन दोनों सदिशों के। अब देखिए यहाँ पर कि ये सदिश का भी डायरेक्शन इधर है और ये सदिश का भी इधर है डायरेक्शन। तो अब इस सदिश का होना चाहिए था तो इधर, लेकिन ये सदिश क्या है, जस्ट इसके विपरीत है ना। तो ये वाला जो सदिश होगा इन दोनों के परिमाण के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज P क्यूब R, किसका हम लोग प्रमाण कर रहे हैं, तो ये चीज़ को हमको सिद्ध करना है ना। तो त्रिभुज P क्यूब R में यहाँ पे देखिए आप कि त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा कि वेक्टर R बराबर, हमने वेक्टर R बराबर लिख दिया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक, अब फिर से अगेन चलते हैं ऊपर। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PRS, त्रिभुज हमने बताया PRS। तो यहाँ पे लिया हमने पुनः त्रिभुज PRS में, अब फिर किससे, तो त्रिभुज के योग नियम से। किससे दोस्तों, त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा हमारा कि ये हमारा तो परिणामी सदिश है। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो पहले जा रहा है बिंदु P से सदिश, तो ये हो गया वेक्टर B और फिर इसी के दिशा में जा रहा है वेक्टर A भी, है ना। लेकिन जस्ट यहाँ पे देखिए ये वेक्टर R है जो कि इसके दिशा के विपरीत हो जाता है ना। अब ये सदिश इधर से आया तो अब इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, परिणामी सदिश, इसका दिशा उल्टा है। तो यानी कि इन दोनों सदिशों का योगफल जो होगा, ये जो दिया गया सदिश है यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, तो हम कहते हैं परिणामी सदिश जो है इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर A बराबर क्या होगा, वेक्टर R, या आप ये कह दीजिए कि वेक्टर R बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर A होगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से
वेक्टर आर के बराबर है, तो क्या ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं हमारा सदिशों के योग के गुणधर्म में दूसरा, और दूसरा कहलाता है हमारा वितरण नियम, है ना। सदिशों का वितरण नियम क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो होता है हमारा सदिशों के गुणधर्म में साहचर्य नियम, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि साहचर्य नियम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अब साहचर्य नियम क्या होता है, ये होता है कि मान लीजिए कि 3 सदिश है हमारा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो 2 सदिशों को एक में जोड़कर फिर तीसरे सदिश वेक्टर सी में हम लोग अगर जोड़ें तो इसका जो परिमाण और दिशा होगा इन तीनों सदिशों को जोड़ने के बाद वो बराबर होगा वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को मिलाकर जोड़कर फिर इसमें जोड़ने पर के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब है इन तीनों का सदिश, इन तीनों का परिमाण और दिशा बराबर होगा किसके, इसके। अब ये कैसे, तो पहले अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़कर फिर सी में जोड़िए तो इसका जो परिमाण और दिशा होगा वो बराबर होगा वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़कर फिर वेक्टर ए में जोड़िए तो उसके बराबर होगा, है ना। तो चलिए इसी नियम को अब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये परीक्षा हॉल में ऐसे आ सकता है कि सदिशों के गुणधर्म में साहचर्य नियम को सिद्ध करें, लिख कर सिद्ध करें। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे लिख देंगे कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में, है ना, फिर प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, है ना। कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया एक चतुर्भुज एक चतुर्भुज है हमारा ओ पी क्यू आर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, तो ये विकर्ण है और हमारा 3 सदिश है यहाँ पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और इन तीनों सदिशों का परिणामी हमने ओ आर ले लिया, वेक्टर ओ आर हमने एक परिणामी सदिश ले लिया जिसका नाम नहीं रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसे हमें सिद्ध करना है जिस कारण। तो ध्यान दीजिएगा हमने 3 सदिश लिया, पहले तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया, सिंपली आप इस तरह खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एरो का सिंबल दीजिएगा। तो हमने लिया यहाँ पे 3 सदिश, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों का दिशा क्या है, एक ही समान है, लेकिन यहाँ पे हमने विपरीत कर दिया। क्यों, क्योंकि इन तीनों के सदिशों का परिणामी सदिश हमारा ये ओ आर को सूचित करेगा, राइट। चलिए उसके बाद फिर हमने क्या किया, ओ से क्यू को मिला दिया और इसे कहा कौन सा, ओ क्यू वेक्टर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार हमने ये विकर्ण को भी मिला दिया और इसका डायरेक्शन हम किस तरह रखें, तो इस तरह ही रखें, है ना। मान लीजिए कि इसी सदिश के दिशा में हमने रख दिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर पार्ट यहाँ पे देख ले LHS, तो सबसे पहले LHS लाने का कोशिश करते हैं, फिर बाद में RHS, और दोनों जो होगा वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि सदिशों का जो योगफल होता है साहचर्य नियम का भी पालन करता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने त्रिभुज कंसीडर किया कौन सा, तो हमने यहाँ पे लिया त्रिभुज ओ क्यू आर, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ये वेक्टर ओ क्यू इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, और फिर जाएगा इस दिशा में, तो यानी कि ये दोनों सदिश क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये विपरीत दिशा है ना। इस सदिश का हेड जो है, ये हेड है ना, ये वेक्टर सी सदिश के टेल से मिल रहा है, यानी पूंछ से मिल रहा है। तो इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, तो ये परिणामी सदिश ओ आर के होगा, यानी वेक्टर ओ आर के बराबर होगा क्या, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर,
है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा त्रिभुज हमने लिया है, तो त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ आर बराबर, वेक्टर ओ आर बराबर क्या हो गया, वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू आर, है ना, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, राइट, वेक्टर क्यू आर। इसको समीकरण हम लोग 1 कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें त्रिभुज में, लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि क्यू आर का तो हमारा सदिश दिया हुआ है वेक्टर सी, लेकिन यहाँ पे देखिए ओ क्यू सदिश का मान पता है कि आपको, ओ क्यू किस सदिश को सूचित कर रहा है ये तो पता नहीं है। तो सबसे पहले अब आपको ओ क्यू सदिश निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू जो सदिश है हमारा, इन दोनों सदिशों को जोड़ देने के बाद इसका ये रिजल्ट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि ये वेक्टर ए का हेड जो है वेक्टर बी के टेल से लड़ रहा है या मिल रहा है, तो मिल रहा है तो इन दोनों सदिशों का योगफल जो होगा, अब देखिए इन दोनों का दिशा तो इधर है, लेकिन ये एक परिणामी सदिश है जिसका दिशा क्या है, विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या होगा, इन दोनों के सदिशों के योगफल के बराबर कौन होगा, तो वेक्टर ओ क्यू। यानी कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला कि लेकिन त्रिभुज ओ पी क्यूब से, त्रिभुज ओ पी क्यूब से क्या हो जाएगा हमारा, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, यानी वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर, सॉरी वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ओ पी का मान क्या है, तो वेक्टर ए है ना। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए रख दिया। उसके बाद वेक्टर पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का, तो वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर बी रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें तो ओ क्यू ये है हमारा, और इसका वैल्यू क्या मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। और यहाँ पे देखिए कि प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर, ये इसका, ये किस सदिश को सूचित कर रहा है, वेक्टर सी का। तो यहाँ पे रख देते हैं ओ क्यू का, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में ही अब हम लोग सदिश को रखने जा रहे हैं। तो ओ क्यू वेक्टर का मान क्या हमने निकाला, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ओ क्यू के जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 से ओ आर, वेक्टर ओ आर बराबर, यहाँ पे हमने ओ क्यू के जगह पे क्या रख दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस दिया। अब क्यू आर किस सदिश को सूचित कर रहा है, वेक्टर सी को, तो यहाँ पे हमने वेक्टर सी कर दिया, राइट। और ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि आपको ये समझ में आया कि वेक्टर ओ क्यू का वैल्यू कितना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो इसको समीकरण 2 देकर और यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना। अब बात करते हैं फिर से अगेन। अब हमें देखिए यहाँ पर कि ये LHS हमने ला दिया है, अब RHS लाना है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी करना है ना। तो आइए सबसे पहले फिर से अब कंसीडर किया जाए इसमें। तो अब ये हमारा समीकरण 2 तक तो हो गया। अब बात करते हैं त्रिभुज में पुनः। अब किसको दोस्तों, तो हमने अभी बताया आपको कि अब इसको लाना है ना, RHS को लाना है। LHS तो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, अब RHS को लाना है। और उसके बाद ये RHS भी किसके बराबर होना चाहिए, तो OR के ही बराबर होना चाहिए, है ना। तब उसको समीकरण बना लेंगे, और समीकरण ये वाला और उससे हम लोग तुलना करके और दोनों बराबर कर देंगे, राइट। तो इतना बराबर इतना सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पर त्रिभुज अब कंसीडर करते हैं ओ पी आर। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला ओ पी आर में, है ना। तो त्रिभुज का योग नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही कि पुनः त्रिभुज ओ पी आर में। अब त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पहला सदिश OP जो है हमारा, OP या वेक्टर ए का जो हेड है, ये जो दिया गया सदिश है इसके टेल से मिल रहा है, यानी कि ये वाला सदिश प्लस ये वाला सदिश, दोनों का योगफल बराबर होगा किसके, तो ये विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों सदिश एक दूसरे से लड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जिससे लड़ते हैं वो क्या हो जाता है, परिणामी सदिश हो जाता है ना। तो यानी कि ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर होगा इस सदिश के। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है
कि त्रिभुज के योग नियम से वेक्टर ओ आर बराबर किसके होगा, तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर के। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, वेक्टर ओ आर बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पी आर किसके बराबर है, हमने बोला वेक्टर पी आर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि वेक्टर ओ पी तो दिया हुआ है कि वेक्टर ए के बराबर है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर पी आर क्या है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगेन कि हम लोग देख ले अगर थोड़ा सा कि अगर मेरे को पी आर लेना है तो त्रिभुज को देखिए कि पी क्यूब आर में, किसमें हमने बोला दोस्तों, पी क्यूब आर। तो यहाँ पे देखिए कि ये सदिश यहाँ से जा रहा है और इसका जो हेड है इस वेक्टर सी सदिश के, यानी वेक्टर बी सदिश के हेड से वेक्टर सी सदिश के टेल एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों का योगफल जो होगा, ये देखिए ये वाला सदिश जो है पी आर, इसका डायरेक्शन इन दोनों सदिश के तुलना में क्या है, विपरीत है। तो यानी कि इस सदिश का जो परिमाण होगा, या हम कहते हैं कि ये जो सदिश का मान होगा इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा परिमाण है ना, परिणामी सदिश है ये। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेकिन त्रिभुज पी क्यूब आर में पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमने बोला त्रिभुज पी क्यू आर में वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि वेक्टर ओपी का तो मान पता है हमें, ओपी का मान क्या है, वेक्टर ए, और वेक्टर पी आर का भी मान हमें पता चल गया कितना आया है, तो बी प्लस सी आया है, ठीक। तो अब बस दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे, किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ओपी का मान हमने कितना रखा, वेक्टर ए, और वेक्टर पी आर का जो मान है हमारा वेक्टर बी प्लस सी है। तो वेक्टर पी आर के जगह पे हमने वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रख दिया, और पी आर को बताने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि वेक्टर ओ आर यहाँ पर भी है समीकरण 4 में, और वेक्टर ओ आर समीकरण 2 में भी है। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 दोनों से तुलना करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 2 व 4 से LHS जो होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS के बराबर है, तो क्या RHS के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर ए प्लस बी कोष्टक में ये हम लोग ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, राइट। तो ये इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो सदिशों का योग होता है वो सहचर्य नियम का भी पालन करता है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे हम लोग कि वितरण नियम, यानी कहने का मतलब है कि सदिशों के योग के गुणधर्म में तीसरा पॉइंट हमारा है वितरण नियम। यानी कह दें हम लोग कि सदिशों का योग जो होता है वितरण या बंटन नियम का भी पालन करता है। अर्थात इसे देखिए, वितरण नियम को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदिशों का योग वितरण को ही बंटन कहते हैं, और बंटन या वितरण मतलब होता है बांटना, है ना। तो खैर यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सदिशों का योग वितरण या बंटन नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि ये वितरण नियम क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये लैम्डा हमने लिया है, और लैम्डा एक अचर संख्या है ना। ये कहते हैं कि कोई अदिश संख्या है ना। तो अदिश मतलब 2, 4, 6, 7, 8, है ना, वैसा कोई नंबर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सदिशों को, मान लीजिए 2 सदिश दिए हुए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ देने के बाद, और ये कोई संख्या है मान लीजिए लैम्डा, इसमें गुणा कर देना है।
तो इसका जो परिमाण और दिशा होगा ये बराबर होगा जब लैम्डा में वेक्टर ए का गुणा कर दें और प्लस करके फिर लैम्डा में वेक्टर बी के गुणा करके फिर इन दोनों को जोड़ दे तब, राइट। तो ये हमारा कहलाता है वितरण नियम, ठीक। लैम्डा इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा लैम्डा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो उम्मीद है ये पूरा वितरण नियम भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा सदिशों का अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या कहलाता है कि मान लीजिए कि दो सदिश हमारे पास दिया हुआ है ना। मान लीजिए कि दो सदिश दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, डायग्राम वगैरह भी बना दिया है बढ़िया से अच्छी तरह से कि आपको समझ में आए, ठीक। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि सदिशों का अंतर, जिसे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो सदिश। कौन कौन सा सदिश ले रहे दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि यहाँ दो सदिशों वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, घटाने का मतलब है, अब हमें घटाना है, अंतर मतलब घटाना होता है। तो घटाने का मतलब है सदिश वेक्टर पी में वेक्टर माइनस वेक्टर क्यूब जोड़ना। कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ इस प्रकार दे दे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर वेक्टर पी हमने बोला कि अंतर कीजिए वेक्टर क्यू में, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू में दोनों में अंतर कीजिए, तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर पी प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आप अंतर कर रहे हैं या हम कह दें कि इसको जोड़ रहे हैं। अंतर का करने का मतलब क्या है? जोड़ना ही है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैं बोलूँ आप लोगों को कि वेक्टर पी ये है हमारा, है ना, और एक हमारा है वेक्टर क्यूब, वेक्टर क्यूब, और ये दोनों में से अगर हमें घटाना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे किस प्रकार? तो वेक्टर पी, यहाँ पे हमने लिखा है, छोटा छोटा अभी बना दे रहे हैं खाली समझने के लिए, ठीक। वेक्टर पी और प्लस करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये प्लस में था क्यूब तो इसका डायरेक्शन इधर था, लेकिन अगर क्यूब को मैं माइनस में ले लूँ तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? परिमाण तो उतना ही होगा लेकिन दिशा बदल जाता है। यानी कि अब ये जो सदिश वेक्टर क्यूब है उसका दिशा क्या होगा? ये ऊपर था तो अब नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये जो सदिश है ये सूचित करेगा माइनस वेक्टर क्यूब को, राइट। आपको पता है कि माइनस लगा देने का मतलब होता है कि उस सदिश की दिशा चेंज हो गई है ना। अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर पी ये प्लस में है तो ये इधर डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहा है। अगर मैं लिख दूँ माइनस वेक्टर पी तो ये इसका परिमाण दोनों का तो बराबर है, यानी मान तो दोनों का लंबाई तो बराबर रहेगा, लेकिन दिशा क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका दिशा इधर है तो इसका दिशा क्या हो जाएगा? माइनस पी का इधर, बस यही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमने क्या लिखा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर पी में से वेक्टर क्यू को घटा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मैं वेक्टर पी तो हमने लिख लिया, अब क्या करते हैं कि वेक्टर क्यू को जोड़ देते हैं, लेकिन अब ये वेक्टर क्यू नहीं रहेगा, माइनस वेक्टर क्यू हो जाएगा, है ना। तो जब जोड़ेंगे माइनस वेक्टर क्यू को तो इसका डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, और यही यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका डायरेक्शन विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो गया। तो अब इसका कैसे त्रिभुज बनेगा? सबसे पहले तो इसका त्रिभुज अगर हम लोग देखें तो इसका त्रिभुज हमारा इस प्रकार बन जाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग किसी, मान लीजिए कि कोई सदिश हमारा वेक्टर पी और वेक्टर क्यूब ये हमारा है, और इन दोनों को हम जोड़े तो ये सदिश कुछ इस प्रकार आएगा। वेक्टर पी का हेड वेक्टर क्यू के टेल से जुड़ेगा, है ना। ये वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यूब, और ये हम मान लेते हैं कि परिणामी सदिश है। तो त्रिभुज का निर्माण कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम बोले कि वेक्टर पी में से घटाना है वेक्टर क्यूब, राइट,
तो प्लस ही करना है, मान लीजिए कि माइनस क्यूब को करना है, तो इसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, लेकिन अभी क्या है, माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेक्टर p है, ठीक। और हमने इसमें जोड़ दिया माइनस वेक्टर क्यूब, तो जो ही माइनस वेक्टर क्यूब करेंगे तो इसका डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अब मैं बोलूँ आपको कि इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कि कैसे जोड़ेंगे हम लोग, कि इस वेक्टर p का हेड जो होगा, इस जो दिया गया माइनस वेक्टर क्यूब का, तो ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा कि ये वेक्टर p का जो हेड है इस वेक्टर क्यूब के टेल से जुड़ेगा, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। ये वेक्टर p हो गया हमारा, और इसके हेड से वेक्टर क्यूब के टेल को जोड़ा जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार होगा, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि परिणामी सदिश क्या होगा, तो इसके हेड से परिणामी सदिश के हेड को मिलना चाहिए, है ना। तो ये हमारा मिल गया, राइट। तो अब ये जो त्रिभुज बनेगा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमारा सदिश का घटाव कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बता दिया, समझा दिया, उसको समझना था आपको। यहाँ पर अब इसको समझिए। तो अर्थात हमने बोला कि अर्थात यहाँ पे फिर से लिख दें, समझा दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ दो सदिश वेक्टर p और वेक्टर q, घटाने का मतलब है क्या है, सदिश वेक्टर p में माइनस वेक्टर क्यूब जोड़ना, है ना। घटाने का मतलब भी क्या है कि जोड़ना ही। तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया, अर्थात कि वेक्टर p माइनस वेक्टर क्यूब बराबर होगा वेक्टर p प्लस, अब इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो माइनस वेक्टर क्यूब के, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक सदिश ले लिया है वेक्टर p और इसमें से घटा रहे हैं वेक्टर क्यूब को, है ना, ये वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अगर हम लोग इसको देखें तो क्या होगा हमारा कि इस माइनस को यहाँ पे ले लेते हैं और इसका दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पर देखिए हमने वेक्टर p तो ले लिया, फिर यहाँ पर अब प्लस ले रहे हैं, तो प्लस हमने रखा। अब ये माइनस वेक्टर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस वेक्टर क्यूब कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जे ही हम लोग जोड़ेंगे ना, तो ये माइनस वेक्टर क्यूब है, तो इसका डायरेक्शन तुरंत उलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने वेक्टर p यहाँ पे ले लिया, राइट। और यहाँ पर ये वेक्टर क्यूब का जो है डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और माइनस बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सदिश की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अपोजिट कर दिया है, और ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो माइनस वेक्टर क्यूब को, है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। तो अब देखिए कि ये सदिश का हेड हमने इस सदिश के टेल से जोड़ दिया है, तो इन दोनों के सदिशों का योगफल जो होगा ये परिणामी सदिश वेक्टर r के बराबर होगा, जिसकी दिशा क्या होगा, इन दोनों सदिशों के दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू होगा वेक्टर p माइनस वेक्टर क्यूब। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वेक्टर r बराबर वेक्टर p माइनस वेक्टर क्यूब। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, ठीक है। और ये हमारा वीडियो का था पार्ट 4, ठीक है। अगर आप वन शॉट वीडियो भी अगर देखना चाहते तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। और अदर जो हमारा पार्ट है देखने के लिए, या केमिस्ट्री का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ना। अगर आप क्लास 12th का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, और ये चैनल आपके भविष्य में भी काम करेगा, फ्यूचरिस्टिक में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दाब दीजिएगा, ताकि जो जाने वाला वीडियो होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा।